चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की डिटेल खबर के साथ। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसके दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से आज 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि इस तरीके से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है, या यूं कह लीजिए कि सस्पेंशन का महा रिकॉर्ड बना है। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो चुकी है और निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। वो कौन कौन से सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया, सबसे पहले उनकी एक झलक इस तस्वीर के जरिए आप देख लीजिए। इसमें वो तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे जिसमें शामिल कौन कौन है। लोकसभा और राज्यसभा में जहां ये निलंबन की कार्रवाई हुई है, इसमें आपको सुप्रिया सुले नजर आएंगी। बहुत सारी तस्वीरें हैं, इसलिए इनको जानकारी के साथ साथ तस्वीरों पर नजर डालते चलिएगा। सुप्रिया सुले हैं, मनीष तिवारी, इसके साथ साथ शशि थरूर हैं, साथ ही मोहम्मद फैजल हैं, कार्ति चिदम्बरम है, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव, दानिश अली। ये वो तस्वीरें कुछ मैंने आपको दिखाई। और इसके साथ ही कई ऐसे विपक्षी सांसद थे जिनको संसद के बचे हुए शीतकालीन सत्र से, यानी कि साल के आखिर सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आज हम क्या करने वाले हैं, आपको सस्पेंशन का पूरा प्रोसेस, यानी कि सस्पेंशन की ABCD क्या होती है, इसको हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे निलंबन होता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि आखिर ये जो सस्पेंशन का प्रोसेस है, ये कह लीजिए कि पहली बार जब ऐसा सस्पेंशन देखने को मिला वो कब हुआ। सांसदों के निलंबन का जो पहला मामला है वो 1963 में सामने आया। बहुत पीछे गई हूं मैं, 1963 की मैंने बात की, जब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। फिर इसके बाद 1966 में राज्यसभा से 2 सांसदों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। वो 1 दिन का निलंबन था, लेकिन ये शुरुआत की बात थी। जो कि बड़े पैमाने पर निलंबन हुआ वो टाइम था राजीव गांधी की 400 पार वाली सरकार का। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है। सांसदों की सबसे बड़ी संख्या में निलंबन की कार्रवाई 1989 में राजीव गांधी सरकार के वक्त हुई थी, जब एक साथ 63 सांसदों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर ठक्कर कमीशन बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट पर हंगामा सदन के भीतर हो रहा था। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे निलंबन प्रोसेस की, कि आखिर सांसदों का निलंबन क्यों किया गया है। दरअसल पिछले हफ्ते संसद सुरक्षा उल्लंघन का विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए उन्होंने संसदीय कार्यवाही को रोकने की कोशिश की। दोनों ही सदनों में सांसदों की तरफ से हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के चलते निलंबित कर दिए गए ये सांसद। और अब तक अगर इसको गिना जाए, नंबर्स सामने रखे जाएं, तो 141 सांसद अभी तक निलंबित किए जा चुके हैं, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि बाहर बयान देने से बेहतर है कि गृह मंत्री, क्योंकि सदन की कार्रवाई चल रही है, इसीलिए सदन के अंदर आए और संसद की सुरक्षा में जो चूक का मामला है उस पर गृह मंत्री बतौर जिम्मेदारी लेते हुए डिटेल सांसदों के सामने रखे। और इसी की वजह से कुछ सांसदों ने अपनी मांगों वाली तख्तियां लहराई। उसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। 3 सांसद, के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक, सभी कांग्रेस के सांसद थे जो कि अध्यक्ष के मंच पर चढ़ गए, यानी कि आसन के पास चले गए, और इसी के चलते निलंबन का फैसला किया गया है। अब बात इस बात की कि संसद को रोकते क्यों है, यानी कि उसकी कार्रवाई को रोकते क्यों है। कोई भी पार्टी या फिर गठबंधन विपक्ष में हो, संसद के अंदर सांसदों का हंगामा करने की पुरानी परंपरा हमने और आपने हर किसी ने देखी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हंगामा होता क्यों है।
अपने मुद्दे उठाने के लिए सांसदों के पास समय की कमी होती है, क्योंकि हर किसी का समय डेजिग्नेटेड होता है, सुनिश्चित होता है, और इसीलिए इनकी तरफ से हंगामा किया जाता है। सरकार से पूछे गए सवाल पर ठीक जवाब न मिलने की वजह से ये सांसद हंगामा करते हैं। किसी काम के लिए सरकार से जल्दी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया जाता है। साथियों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध, अपनी नाराजगी सामने रखने के लिए ये सांसद हंगामा करते हैं। अपने पर्सनल एजेंडे को बढ़ावा देने के कारण भी कई बार हंगामे की तस्वीरें सदन में देखने को मिलती हैं। पिछले 70 सालों में किसी एक दल ने नहीं, सभी दलों ने संसद को बाधित किया है। यह ध्यान रखिएगा कि ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, किसी एक सांसद की बात नहीं, बल्कि ये रीति, ये परंपरा विरोध की हमेशा देखने को मिली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये सांसद हंगामा करते हैं तो इनके निलंबन को करने की ताकत आखिर किसके पास है? कौन सांसदों को निलंबित कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। पीठासीन अधिकारी, मतलब कि जो कुर्सी पर बैठे होते हैं उस कार्रवाई के दौरान। और कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में मौजूद सांसदों को निलंबित कर सकते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा में मौजूद सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ये हो हल्ला कर रहा है कि 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर क्यों? और क्या सस्पेंशन ही एकमात्र तरीका था? इसीलिए नियमों की बात करनी होगी, यानी कि किन नियमों के तहत इन पर कार्रवाई होती है और कैसे सांसदों को निलंबित किया जाता है। लोकसभा में नियम 373, 374 और 374A के प्रावधान के मुताबिक, और इधर राज्यसभा में नियम 255 और 256 के मुताबिक इन सांसदों पर कार्रवाई की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी किसी भी सांसद को गलत आचरण के चलते, यानी कि जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसमें गलत व्यवहार के चलते बाहर कर सकते हैं। सांसद काम नहीं करते और कार्रवाई को बाधित करते हैं तो लोकसभा में 374 नियम के मुताबिक और राज्यसभा में 256 नियम के तहत पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह ताकत दी गई है संविधान के मुताबिक, और 1952 से लेकर अब तक नियम एक जैसे ही है। 2001 में लोकसभा अध्यक्ष को और मजबूत करने के लिए नियमों को मजबूत किया गया, उनको और सख्त किया गया, और फिर 374A के तहत 5 दिन के लिए सस्पेंड करने का सांसदों को लेकर नियम बना। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि आखिर कितने दिनों तक सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। तो आपको इसकी जानकारी भी दे देती हूं। छोटे मोटे हंगामे के लिए चेतावनी या फिर फटकार द्वारा दंडित किया जाता है, जैसा कि आपने बीते कई सत्रों में देखा होगा कि कह दिया गया कि शांत हो जाइए और अपने व्यवहार को बनाए रखिए। लेकिन ज्यादा खराब व्यवहार करने पर नियम संख्या 373 के मुताबिक घोर अव्यवस्थित आचरण, और इसके आधार पर तुरंत बाहर भेजे जा सकते हैं कोई भी सांसद, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी संसद सदस्य को ज्यादा से ज्यादा केवल बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह मैक्सिमम लिमिट है। एक बात जो आपके मन में आती होगी कि निलंबित होने के बाद आखिर इनकी वापसी कैसे होगी, क्योंकि पूरे सत्र के लिए तो इनको निलंबित कर दिया गया। इसका जवाब यह है कि किसी भी समय एक प्रस्ताव पारित करते हुए जो निलंबित सदस्य हैं उनको बहाल किया जा सकता है। अभी जो 141 सांसद निलंबित हुए हैं, इनका निलंबन भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन निलंबन और साथ ही बर्खास्त, इन दोनों में बड़ा अंतर है, और यह अंतर भी आपको समझना होगा। किसी सांसद का व्यवहार अगर संसद में रहने योग्य ना हो, बहुत बुरा व्यवहार हो, उस पर आरोप लग रहे हो, तो उसे अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव लाकर उसको निष्कासित किया जा सकता है।
दरअसल पिछले कुछ सालों से लोकसभा में बहुत ज्यादा हंगामा आपने भी देखा है। यानी कि जब से मोदी सरकार आई, विपक्ष हर एक सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए बैठकें करता है, बाकायदा रणनीति तैयार करता है और सदन की तस्वीरें आप देखते हैं, हंगामा लगातार जारी रहता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या, इसका आउटकम क्या? खामियाजा यह है कि विपक्षी सांसदों का निलंबन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको ये जानना चाहिए कि साल 2018 और 19 में बड़े पैमाने पर सांसदों को निलंबित किया गया था। 2018 का मॉनसून सत्र, उस दौरान कांग्रेस के 6 सांसद 5 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए थे। फिर 2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था। 2020 के मॉनसून सत्र के दौरान 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। और 2021 का शीतकालीन सत्र, उसके पहले ही दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबन करने की प्रक्रिया देखने को मिली थी। निलंबन का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि सदन को चलाने का जिम्मा केवल सरकार का नहीं है, बल्कि विपक्ष की उसमें बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। विपक्ष ये कहता है कि जब विपक्षी सांसदों को आज की सरकार सुनना ही नहीं चाहती, तो उनके पास हंगामा करने के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। लेकिन विपक्ष को यह चाहिए कि हंगामे की बजाय अपनी बात रखे। हंगामे से सदन और समय, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जनता की गाड़ी कमाई, जनता के टैक्सेस का पैसा वो बर्बाद होता है और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं तभी जाकर देश और संसद चलती है और एक मोटी रकम, हमारी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस संसद की कार्रवाई में खपाया जाता है। और इसको बर्बाद करके नहीं, बल्कि अपना बेस्ट देकर दिखाएं, संसद में चर्चा करें, महत्वपूर्ण बिल को पास किया जाए और लोकहित से जुड़े मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जाए।